कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोई है। जोई बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो 1 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती है। जोई का बॉयफ्रेंड अपने जॉब के सिलसिले में कनाडा गया था। वो 1 साल तक ड्यूटी करने के बाद अब वो वापस आ चुका है। जोई की मदर उसे एक कार की चाबी देती है जिसके जरिए वो वहां तक पहुंच सके। यहाँ हमें पता चलता है कि जोई डेफ म्यूट है, यानी वो बोल नहीं सकती। उसकी मदर उसे कहती है कि जिस रास्ते से तुम जा रही हो वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए संभल कर जाना। यहाँ जोई अपनी माँ को जवाब देती है कि आप मेरी चिंता मत करें, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी। उसके बाद वो कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड के घर की तरफ निकल जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। सफर के दौरान रास्ते में उसे एक शॉप दिखाई देता है। जोई वहाँ अपनी कार रोक देती है। ये एक गिफ्ट शॉप होती है जिसका मालिक एक बूढ़ा आदमी होता है। वो हैंडमेड यानी हाथ से बनाई हुई चीजें सेल कर रहा होता है। जोई उस बूढ़े आदमी से अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट खरीदती है, जिसके बाद वो अपनी कार के ऊपर बैठकर खुद की एक सेल्फी लेती है और उस सेल्फी को वो अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर देती है ताकि उसे अपनी लोकेशन बता सके कि वो रास्ते में है और जल्द ही पहुंचने वाली है। अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो को देखकर डीन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ फिर से जोई अपने सफर पर निकल पड़ती है। ड्राइविंग के दौरान वो मोबाइल यूज कर रही होती है जिससे उसका ध्यान रोड पर से हट जाता है और इसी दौरान अचानक से एक इंजर्ड आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है। जोई जल्दी से कार का ब्रेक दबा लेती है जिससे उसकी कार अनबैलेंस होकर थोड़ा दूर जाकर रुकता है, पर उस आदमी की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही जोई बाहर देखती है तो वो आदमी नीचे गिर जाता है। जोई उसे बचाने की सोचती है, तभी वो देखती है कि एक दूसरे आदमी के पीछे गैंग के कुछ लोग पड़े हुए हैं। वह आदमी भागते भागते गिर जाता है, जिसके बाद गैंग के वो लोग उस आदमी पर कार चढ़ाकर उसे कुचल देते हैं। ये देखकर जोई की गले में सांसें अटक जाती हैं और अब वो गैंग वाले जोई की तरफ आने लगे थे। अब यहाँ जोई चाहती तो वो कार स्टार्ट करके उनसे भाग सकती थी, लेकिन जोई ऐसा नहीं करती। वो उस इंजर्ड आदमी की हेल्प करना चाहती थी जो कि रोड पर पड़ा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से कार से बाहर आकर उस आदमी को अपनी कार में बिठाती है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाती, वो गैंग वाले लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये लोग जोई को पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं और फिर वो उसकी आंखों के सामने उस इंजर्ड आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार डालते हैं। यह देखकर जोई बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उस गैंग का जो लीडर होता है जिसका नाम ट्रे है, वो जोई पर निशाना लगाता है और गोली सीधा जोई की लेग पर मारता है ताकि वह भाग न सके। गोली लगने के बाद जोई वहाँ पर गिर जाती है। फिर ये लोग जोई को अपने साथ एक अड्डे पर ले जाते हैं जहाँ यह लोग जोई को एक बेड पर कंटीले तारों से बांध देते हैं, जिससे वह कंटीले तार जोई के हाथों में घुस जाते हैं। वह लोग जोई को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं और जोई दर्द में तड़प रही होती है। दूसरी तरफ जोई का बॉयफ्रेंड परेशान होता है कि इतना वक्त हो गया है और जोई अभी तक घर नहीं आई, इसलिए वो जोई को बार बार मैसेज करता है, लेकिन जोई की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी उसकी जोई की तरफ से भेजी गई लास्ट फोटो पर नजर पड़ती है। उस पिक्चर में उसे एक बोर्ड नजर आ रहा था और उस बोर्ड से उसे जोई की लास्ट लोकेशन पता चल जाती है। वह फौरन पुलिस को कॉल करता है और उन्हें जोई की लोकेशन बताकर जोई को ढूंढने की अपील करता है। दूसरी तरफ गैंग के लोग नंबर से जोई को फिजिकल टॉर्चर कर रहे थे और जोई का बुरा हाल कर देते हैं। जोई बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है। ट्रे जोई को बताता है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ हमने ये हाल किया है, बल्कि इससे पहले भी हमने कई लड़कियों को इसी तरह से टॉर्चर करके मार डाला है। यहाँ इस पूरे इलाके में हमारा राज चलता है। वो बताता है कि मैं उस आदमी का ग्रैंड सन हूँ जिसने अपाची कबीले का खात्मा किया था। उसके बाद वो एक अलमारी खोलता है जिसमें इंसानों के कटे हुए स्कल्स पड़े होते हैं। वो बताता है कि यह सभी स्कल्स अपाची कबीले के हैं जिन्हें मेरे ग्रैंडफादर ने युद्ध के दौरान काटे हैं। उन्हीं में से वह एक स्कल उठाकर जोई को दिखाता है और बताता है कि यह स्कल उस अपाची कबीले के लीडर का है। ये सारी बातें सुनकर और उन स्कल्स को देखकर जोई बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ ट्रे जो बातें बता रहा था वो बिल्कुल सच थी। दरअसल ट्रे की बातों से हमें पता चलता है कि उसके दादा मिलिट्री में कर्नल थे और आज से 100 साल पहले जब अमेरिकन सोल्जर्स और अपाची कबीले के बीच वॉर हुआ था तो ट्रे के दादा ने अपाची कबीले को बहुत ही बेरहमी से पूरी तरह से खत्म कर दिया और उनके सिर को धड़ से अलग करके एक निशानी के तौर पर रखा। और ट्रे भी अपने दादा को फॉलो करते हुए बेगुनाह लोगों पर जुल्म करता है। कुछ देर बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि जोई बोल नहीं सकती, इसलिए उनमें से एक लड़का कहता है कि अब हमें इसे और तकलीफ नहीं देनी चाहिए, अब हम इसे मार देते हैं। लेकिन गैंग का लीडर ट्रे कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, मुझे उसे और भी टॉर्चर करना है। फिर इस बात पर उन दोनों की शर्त लगती है और ये दोनों ताश खेलने लग जाते हैं। ट्रे कहता है कि अगर ये गेम में जीत गया तो फिर मैं जो चाहूँ उस लड़की के साथ कर सकता हूँ और अगर तुम जीते तो फिर तुम इसे मार देना। उसका साथी ट्रे की बात पर राजी हो जाता है और ये लोग गेम खेलने लग जाते हैं। ये सारी बातें दूसरे रूम में बंधी जोई भी सुन लेती है। जोई समझ जाती है कि अगर वह यहाँ बंधी रही तो आखिर में उसे फिर भी मरना है, इसलिए वो क्यों ना यहाँ से भागने की कोशिश करे। जब ये लोग गेम खेलने में मसरूफ होते हैं तब दूसरी तरफ जोई जैसे तैसे करके उन कंटीले तारों से खुद को छुड़ा लेती है और चुपके से उस जगह से निकलने लगती है। दूसरी तरफ ट्रे का दोस्त गेम जीत जाता है, जिसका मतलब कि अब जोई को मार दिया जाएगा। वो एक चाकू लेकर जोई को मारने जाता है। जब वो उसके रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि जोई खुद को छुड़ाकर भाग चुकी है। अब वो जोई को ढूंढने लग जाता है और दूर से जोई को देख लेता है। जोई को पकड़कर कई बार उस पर चाकू से वार करता है, जिससे वहीं पर जोई की मौत हो जाती है। अगले दिन वही बूढ़ा आदमी जो सड़क के किनारे पर हाथ की बनाई हुई चीजें सेल कर रहा था, वो अपने डॉग के साथ घूम फिर रहा होता है। तभी उसका कुत्ता सूंघते हुए वहाँ एक डेड बॉडी के पास पहुंचता है जिसे जमीन में गाड़ दिया गया था। वो आदमी जब उस डेड बॉडी को निकालता है तो उसे पता चलता है कि यह तो वही लड़की है जिसने कुछ दिन पहले मेरी शॉप से सामान खरीदा था। उसके बाद वो आदमी जोई की बॉडी को अपने घर ले आता है और कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर दवाई
बनाता है और उसके जख्मों पर लगाता है। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि यह बूढ़ा आदमी भी उसी अपाचे कबीले से बिलोंग करता था। यह बूढ़ा आदमी कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे वो जान जाता है कि उन जालिमों ने कितनी बेरहमी से इस बेचारी लड़की को मार डाला है। जिसके बाद यह बूढ़ा आदमी ब्लैक मैजिक करने लग जाता है। वह कुछ मंत्र बोलकर रिचुअल करने लगता है ताकि जोए की बॉडी में दोबारा से सोल आ सके। कुछ देर बाद जोए की बॉडी अचानक हवा में उठ जाती है। असल में उसके अंदर सच में कोई सोल आ चुकी थी। जोए का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। उसकी आंखें काली हो गई थीं और वह उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देती है। लेकिन जल्द वह बूढ़ा आदमी जोए पर कुछ फेंक कर उसे बेहोश कर देता है।